हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10th का गाला का पेपर नंबर 1 बेसिक मैथमेटिक्स का आज हम पेपर नंबर 1 जिसका आज हम सेक्शन ए पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो गाला का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सेक्शन ए को आप इतने अच्छे से करना ताकि आपके 24 में से एक भी मार्क्स कटने चाहिए नहीं। पेपर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जितने भी गाला के आएंगे उसके बाद लिबर्टी के आएंगे। ठीक है, तो आप ये सारे पेपर करके चले जाओगे ना। मेरी डेफिनेटली चैलेंज है बेटा कि 24 में से आपके 24 आएंगे सेक्शन ए में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन ए। चलिए सेक्शन ए 24 क्वेश्चन है और ये तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट में ये सेक्शन ए हो जाना चाहिए। आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है बेटा। पहला क्वेश्चन यहां पे है, ये रहा। 2 sticks are shown in following figure. One white and other is black. एक व्हाइट है और दूसरी एक ब्लैक है। अच्छा, यहां पे जो है कलर इन्वर्टेड है बेटा। तो ये वाला जो है वो ब्लैक है और ये वाला जो है वो है व्हाइट। यहाँ पे कलर जो है वो इन्वर्टेड है। चलो, तुम्हारी टेक्स्ट बुक से कलर इन्वर्टेड है। चलो, फ्रॉम द लेंथ गिवन इन द फिगर द लेंथ ऑफ व्हाइट स्टिक विल बी। ये जो व्हाइट वाला है इसकी लेंथ मुझे निकालनी है। ध्यान से सुनिएगा। लेट सपोज व्हाइट वाले को मैंने x बोल दिया और ब्लैक वाले को मैंने y बोल दिया। x वाले की लेंथ x है और y वाले की लेंथ कितनी है बेटा? x, व्हाइट वाले की लेंथ x है और ब्लैक वाले की लेंथ कितनी है? y। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। x व्हाइट ब्लैक दोनों मिला के 22 हो रहा है। ये व्हाइट है और ये है ब्लैक। ये पूरा है x और ये पूरा है y। देखो x और y जो है ना वो थोड़ा सा छोटा है, या x है ना वो 5 जितना बड़ा है ना। मतलब मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू y एंड 5, मतलब y प्लस 5। यहां पे रख दो x की जगह पे y प्लस 5 प्लस y। सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड? सब्स्टिट्यूशन। x की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, y प्लस y कितना हो गया? 2y। 5 वहां पे गया, 22 में से 5 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? 17, है ना। और ये हो गया 8.5। 17 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 8.5। मतलब तुम्हारा जो ब्लैक पोर्शन है वो है 8.5 और व्हाइट पोर्शन कितना आ जाएगा? व्हाइट पोर्शन इसमें रख दो, इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। मैं इसमें रख देता हूं। 8.5 है और 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 8.5 और 5 कितना होता है? जल्दी बताइए बेटा। 13, 13.5। तो x तुम्हारा हो जाएगा 13.5। तो इन्होंने जो पूछा है व्हाइट पूछा है तो व्हाइट का हो जाएगा 13.5। अगर इन्होंने इसकी जगह पे ब्लैक पूछ लेंगे तो ब्लैक का आंसर आ जाएगा 8.5। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट ओनली, आओ देख लेते हैं वो भी। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल इज, क्या दिया बेटा? 2x प्लस ky माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इनका अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब ये होता है तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं।
तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आओ देखें। जब इनफाइनाइट सोल्यूशन बोले ना तो देखा जाता है कि इससे ये कितना बड़ा है। शॉर्टकट बता रहा हूं, इससे ये जो है वो 2 गुना बड़ा है, आया ना? इससे भी ये 2 गुना बड़ा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर वाली इक्वेशन आ रही, देखो x की जगह पे 2x, 8 की जगह पे -8 की -4 की जगह पे -8 है, मतलब 1 की जगह पे k की इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। शॉर्टकट बता रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट बताया, एकदम शॉर्टकट बताया। नहीं तो आप वैल्यू भी रख सकते हो। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे k और यहाँ पे 1, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया? सीधा के सीधा 2 आ गया। देखो मैंने तुम्हें आंसर भी लिखना दिखा दिया और शॉर्टकट भी तुम्हें सिखा दिया। बोलो क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? इतना आगे बढ़े बेटा थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलो बहुत बढ़िया। क्या कह रखा है? फॉर एन एपी d is equal to -4, a7 is equal to 4, then its first टर्म। देखो a7 का फॉर्मूला होता है a प्लस 6d, a प्लस 6d n-1d, n-1 मतलब 7 में से कम कर दो तो कितना हो गया? 6d। अच्छा a7 की वैल्यू कितनी है? 4, a नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है बेटा? -4, 6 4 जा 24, -24 और यहाँ पे 4, -24 यहाँ पे आ जाएगा +24, 24 और 4 कितना हो गया? 28, मतलब a इज इक्वल टू 28। चलो नेक्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज दिस यूनिट। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसे a बोल दूं, अगर इसे b बोल दूं, इतना टाइम बिगाड़ना नहीं है, इतना टाइम बिगाड़ना नहीं है। लिखो पूरा ऐसा सॉल्व करो। ab² इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इतना सारा लगा के सॉल्व नहीं करना है ना? आपको फटाफट हो सके एमसीक्यू में उतना शॉर्टकट लगा लेना है, शॉर्टकट लगाना है। कुछ लंबा डिराइव करके आपको दिखाना नहीं कि भैया ऐसे मैंने सॉल्व किया, नहीं दिखाना है, आपको फटाफट सॉल्व होना चाहिए। चलो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलो ये कहलाता है तुम्हारा x1 y1 और ये कहलाता है तुम्हारा x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा? -1 और x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू कितनी है? -5 और y1 की वैल्यू कितनी है? -1, तो माइनस माइनस +1। बोलो क्लियर है? ये हो गया -3 का स्क्वायर और ये हो गया -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, तो ये हो गया 25। तो उसका रूट लगा लोगे तो कितना आ जाएगा? पाई। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? पाई। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट। यहां पे क्या लिखा है? sin² थीटा, sin² थीटा इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखिएगा, अगर स्क्वायर हटा दो तो कितना हो जाएगा बेटा? sin थीटा। सामने वाले दोनों तरफ रूट लगा लो, इधर भी रूट लगाओ, इधर भी रूट लगाओ, इधर भी रूट लगाओ और इधर भी रूट लगाओ। ये तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, यहाँ पे बचा sin थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। अब मुझे बताओ 1/√2 वैल्यू कब आती है? 1/√2 वैल्यू आती है 45 डिग्री पे, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा की जगह पे 45 रखोगे ना तब 1/√2 आता है। अच्छा, पर मुझे इन्होंने ये नहीं पूछा है, मुझे इन्होंने क्या पूछा है पता है?
टेन स्क्वायर थीटा पूछा है। क्या पूछा है? टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा, अच्छा मुझे बताओ टेन थीटा भी तो मैं निकाल सकता हूं। थीटा की जगह मुझे कितना रखना है? 45। टेन 45 और टेन 45 कितना होता है? 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा भी कितना हो जाएगा? टेन 45 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। देखो ये मैंने एक अलग मेथड से पूरा कर दिया। चाहो तो आप इसे दूसरी एक मेथड से भी कर सकते हो। ये रही मेथड, ये मेथड से भी कर सकते हो। आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का एडिशन कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला के कितना होता है? 1 होता है। अच्छा तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1/2 रख दीजिए, ये आपको निकालना है और ये आपका 1 है। आधा यहां पे जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा भी कितना हो जाएगा? एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो आपको पता होगा टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा किसका होता है बेटा? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या मेरी इतनी बातें क्लियर बेटा? फटाफट बताइए, इतना सबको क्लियर है या ना? अच्छा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चलो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी है? 1/2। तो दोनों कट गए 1/2 1/2, आंसर आ गया 1। चाहे आप वैसे करो चाहे आप ऐसे करो, दोनों में आंसर 1 आ रहा है। मैंने दोनों अप्रोच आपको दे दी, आपकी मर्जी आप कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना बोलो, इतना एकदम अच्छे से क्लियर है। चलो बढ़ा जाए 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? फॉर सम डेटा इफ मीन एंड मीडियन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। देखो ये वाला क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में होगा ही, ये वाले फॉर्मूला वाला। आपको एक सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मूला याद रखनी है, मोड मीन मीडियन, सीक्वेंस में याद रखना है। मोड मीन मीडियन और नंबर दे देना है 1 2 और ये 3। एक मोड दो मीन मिला के 3 मीडियम बनते हैं। चलो आपको जो डेटा दिया वो लिख दीजिए। मीन दिया है 21, मीडियन दे रखा है 23। अब आपका मोड निकालना है। अब देख ले, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उधर कर दीजिए, ये कितना हो गया? 21 का डबल 42, ये हो गया 2 और ये हो गया 7, 27। कितना है बेटा? 27। एक मोड, मोड मीन मीडियन, 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 ऐसे 1 2 3 कर देंगे। 1 + 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? यहां पे क्या दिया है बेटा? 1080
2x 3y और 5 देन x माइनस वाई। अब देख लीजिए 1080। अब इसको तोड़ते मरोड़ते देखते हैं, इसको हमें फैक्टर में निकालना है कि 2 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर कितनी होगी, 5 की पावर 1 होगी। 5 की तो पावर 1 ही है। देखो इसका मैं, अब तुम वो करोगे, ऐसे करोगे 1080, वो तरीका बहुत लंबा तरीका होता है। हाँ, कि जब एग्जैक्टली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाना है तो वो कर लीजिए। बाकी मुझे सीधा सा दिखाई दे रहा है 108 और ये 10 का मल्टीप्लीकेशन। बोलो हाँ या ना। 108 और 10 का है। 108 में ये 108 जो है ना वो 12 9 होता है और ये होता है 5 2 12 को लिख सकता हूं 3 2 2 2 और इसको लिख सकता हूं 3 3। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कितने 3 आ रही है। 3 4 12, 3 2 2 हो गया और 3 3 9। चलो 1 2 और 3 हो रही है, मतलब 3 की पावर 3 हो रहा है। 2 कितना हो रहा है, 1 2 और 3 हो रहा है, 2 की पावर भी 3 हो रहा है ना। 5 हो गया। x माइनस वाई, एक्स भी 3 है और y भी 3 है। 3 में से 3 गया, कितना बचा, 0। क्लियर है। तो ये ऐसे करोगे फटाफट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। चलो क्या लिखा है, a and b आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इक्वेशन दिया है a क्रॉस b, मुझे पूछा है इसके जीरोस बोले हैं ना, a and b आर द जीरोस। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर a and b अगर जीरोस है, बहुत ही आसान तरीका, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इसके जीरोस को निकालोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, है ना। चलो अब मुझे बताना कि जीरोस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जीरोस का एडिशन होता है, जीरोस का एडिशन माइनस जो मतलब अल्फा प्लस बीटा करते हो ना, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो देखो ये जो है ना ए एंड बी जीरोस है, अब उनका मुझे प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट, मतलब सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी दी है, 5, और ए की वैल्यू कितनी दी है, 1, मतलब 5/1 हो गया। और एक दूसरा तरीका आपको दिखा दें, और एक दूसरा तरीका कि कोई भी पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लो, ये ए बी बोला है ना, नहीं अल्फा बीटा ही होगा, ये ए बी नहीं होगा, अल्फा बीटा ही है। इसको अल्फा बीटा हम मान लेते, चलो ना, अल्फा और बीटा क्या ही फर्क पड़ता है, अल्फा बीटा कहते हैं, तुम्हें समझ में इजीली आए। अगर अल्फा बीटा है तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो अल्फा प्लस बीटा 2 के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, 5 के बराबर है। हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A balanced die toast once, then the total outcome of possibles। एक डाई पे 6 नंबर होते हैं, 1 है ना, पासे पासा पासा, जो गेम में आप शतरंज के गेम में आप जो है ना पासा खेलते हो ना, शतरंज कहाँ पे, वो लूडो में ना, लूडो में, तो लूडो में पासे में 1 2 है ना, 3 4, तो 6 नंबर तक आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, अगर एक बार डालूंगा तो। वंस एक ही बार डाला जा रहा है तो 6 आउटकम आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू जो होती है बेटा,
वो याद ही रखना, टेबल से याद कर लेना होता है। 1/, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है बेटा? 1/2। और नेक्स्ट, dash tangents can be drawn from the point lying in the interior of the circle। कितने टेंजेंट्स सर्कल के इंटीरियर के पॉइंट में से बना सकते हैं? देखो ध्यान से सुनना, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर का कोई पॉइंट, सर्कल पे कोई पॉइंट और सर्कल के बाहर का कोई पॉइंट। ध्यान से सुन लेना, क्लियर कर देता पूरा। सर्कल के अंदर के पॉइंट से आप कभी भी टेंजेंट नहीं बना सकते हो, नो टेंजेंट, क्योंकि ये जो होती होगी वो इंटरसेप्टिंग लाइन हो गई। क्या होगी बेटा? इंटरसेप्टिंग लाइन हो गई। हाँ, अगर कोई पॉइंट सर्कल पे है तो आप टेंजेंट बना सकते हो, बट लिमिटेशन ये आ गई कि आपका टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा। कितना बनेगा? एक ही बनेगा। लेकिन अगर आप सर्कल के बाहर हो, अगर आप सर्कल के बाहर हो तो आप कितने टेंजेंट बना सकते हो? 2। एक टेंजेंट ये रहा, इस पॉइंट से गया, और एक टेंजेंट इधर से गया। तो इनसाइड बोला इंटीरियर में से तो 0 बनेगा, सर्कल पे होता तो 1, सर्कल के बाहर होता तो 2। क्लियर है? मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे गाला के पेपर के साथ साथ एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चंस कराते चला जा रहा हूं। चलो, फॉर अ गिवन डेटा, मोड मतलब जो ज्यादा रिपीट हो रहा हो। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर मुझे 3 दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें कोई ऐसा और नंबर है दिखाई दे रहा है जो ज्यादा रिपीट हो रहा हो? नहीं, 3 नंबर जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट होने वाले नंबर को हम मॉड कह देते हैं। तो मॉड तुम्हारा आ गया 3। बोलो क्लियर है? क्या क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। 2 and 4, √2 इज इरेशनल नंबर। ट्रू। √2 क्या है बेटा? तुम्हारा इरेशनल नंबर होता है। 13 क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब मैंने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन बीच में से आवाज ही चली गई थी। चलो, √2 इज इरेशनल नंबर, ये ट्रू है। अब यहाँ पे आते 14 पे। इसका HCF बताओ। क्या बताओ? HCF। अब देखो HCF में इसका ये आंसर फॉल्स होगा। कैसे फॉल्स होगा? जब देखें, ये 12 दिया है, 12 के फैक्टर निकाले तो 3 4 हो गया, 3 4 15 का फैक्टर निकालो, 15 का फैक्टर निकलेगा 3 5 21 के फैक्टर निकालो, 21 का फैक्टर 7 3 इन सब में अगर कॉमन चीजें देखो तो 3 3 3 तो है ना एक, तो इसका HCF आएगा 3। तो बट ये पागल लोग क्या कर रहे हैं? पागल लोग कह रहे हैं कि इसका HCF 1 है। भाई गलत बोल रहे हो, नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। चलो इसके बाद देखो, ये जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या जानते हो? सर जी, जिसकी पावर x के ऊपर अगर पावर 1 है तो वो कहा जाता है लीनियर। हाँ बेटा सही है। x के ऊपर अगर पावर 2 होती है तो उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक। हाँ बेटा सही है। x के ऊपर पावर 3 होती है तो उसे कहा जाता है क्यूबिक। हाँ बेटा सही है, एकदम परफेक्ट। तो इसके ऊपर पावर कितनी? 1 है, मतलब लीनियर है। सही है, सही है। चलो इसके बाद वाला, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट E एंड इवेंट नॉट E इज 1। कुछ होने की और कुछ ना होने की, मान लो E होने की और E ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका एडिशन कितना होता है? 1 होता है। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब इधर देख लो। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं, गलत है। एपी हो ही नहीं तुम। एपी में डिफरेंस सेम आता है, इधर डिफरेंस 0 0, तो हमेशा डिफरेंस 0 होना चाहिए।
लेकिन इधर कितना हो गया डिफरेंस 1, डिफरेंस सेम नहीं है मतलब एपी नहीं है। चलो ये देखो, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, टेंजेंट कैन सर्कल हैव, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स। अगर सर्कल के बारे में बात करो तो सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इस पॉइंट पे एक, 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 इस पॉइंट पे एक। सर्कल पे एक्चुअली कितने पॉइंट है, हर पॉइंट में से एक सर्कल टेंजेंट होता है, तो सर्कल पे कितने पॉइंट है, सर्कल हैविंग इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो कितने टेंजेंट हो जाएंगे, इन्फिनिटी टेंजेंट्स हो जाते हैं। क्या मेरी ये बात क्लियर है बेटा एकदम, बोलो हाँ या ना, फटाफट एकदम बताओ। चलो बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो गए। अच्छा, पीए इज इक्वल टू इतना, तो पीए डैश कितना होता है, कुछ होने की कुछ ना होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होती है। तो जो अगर कुछ होने की प्रोबेबिलिटी है इतनी, तो कुछ ना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए मेरे गोलू, ओ मेरे राजा, कुछ ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये यहां पे जाएगा, एक में से 0.65 चला जाएगा, एक में से अगर 0.65 चला जाएगा तो 0.35 बचेगा। आंसर आ गया। चलो 20 फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मॉडल क्लास। तो मुझे मॉडल क्लास निकालनी है, मॉडल क्लास। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये रही, इसके सामने की क्लास को हम मॉडल क्लास कहते हैं। मॉडल क्लास फुल मॉडल, ये रहा मॉडल क्लास 3-5, आंसर आएगा 3 से 5। चलो नेक्स्ट, हाँ ये नोट करके चलो, तुम्हारा ये वाला 21, 22, 23, 24 ये फिक्स्ड 2 मैच द कॉलम आएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में ये 2 फिक्स मैच द कॉलम आएंगे, और यहाँ पे तुम्हारा सरफेस एरिया से क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन बनेगा। अब देखें, पहला बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर जो होता है उसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, 2πr/h। डन। और दूसरा बोलो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है, ये कोन है, इस कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर से आधा 1/3 होता है। सिलेंडर से कितना होता है, 1/3 होता है, ये रहा 1/3 πr²h। इसमें आएगा C और इसमें आएगा A। चलो नेक्स्ट, द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r। सर्कल का सर्कमफरेंस होता है 2πr, 2πr। और इधर देखिए द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल एट एंगल थीटा। माइनर सेक्टर का, तो इसका फॉर्मूला तो बहुत मजेदार है, सीधा सा फॉर्मूला इसे, ये जो होता है इसका एरिया का फॉर्मूला है πr² थीटा डिवाइड बाय 360, ये होता है। बट ये फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हें बनाना भी सिखा देता हूँ। बनेगा कैसे, अगर यहाँ से चलते चलते पूरा घूमोगे मतलब कितना डिग्री घूमते हो, 360 डिग्री, तो तुम्हें पूरा एरिया मिलता है विच इज इक्वल टू πr²। यहाँ से घूमते घूमते तुम पूरा घूम के आए तो तुम्हें पूरा एरिया मिला πr²। लेकिन अगर मैं कहूँ तुम यहाँ से सिर्फ यहाँ तक घूमोगे, कितना, थीटा डिग्री, तो तुम्हें कितना एरिया बनेगा, थीटा घूमने पे कितना मिलता है, थीटा इंटू πr² डिवाइड बाय 360, ये रहा, इसमें B और इसमें C। तो इसी के साथ ये पेपर तुम्हारा खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मचाते रहिएगा। हैव अ गुड डे।